हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे विक्रम सोलर आईपीओ की कि इस आईपीओ की कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी करती क्या है, कंपनी पे कौन कौन सी लिटिगेशंस हैं और कंपनी का जो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की आईपीओ की। कंपनी की जो आईपीओ की डिटेल है वो इसका जो प्राइस बैंड रखा है इन्होंने वो रखा है 315 रुपये से लेकर के 332 रुपये। जो इशू साइज है कंपनी की वो बेसिकली 2079 करोड़ का है। 2079 करोड़ का जो है वो टोटल इशू साइज है। उसमें जो फ्रेश इशू है वो 1500 करोड़ का है और बाकी का जो 579 करोड़ यानी 579 CR वो बेसिकली ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू का मतलब वो होता है कि जो पैसे हैं वो डायरेक्टली कंपनी को जाती है और ऑफर फॉर सेल का मतलब ये होता है कि वो जो पैसे हैं वो किसी प्रमोटर या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो अपना स्टेक इसमें बेच रही है, वो ये पैसे उनको मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस टोटल आईपीओ की साइज़ में जो कि 2079 CR का है उसमें से 1500 करोड़ रुपए कंपनी को जाएगी। अगर हम इसकी लॉट साइज़ की बात करें तो 45 शेयर का एक लॉट साइज होगा और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 21 अगस्त और इसकी जो लिस्टिंग है वो होगी 26 अगस्त को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। देखिए, कंपनी बेसिकली करती क्या है कि कंपनी जो है वो सोलर PV मॉड्यूल्स बनाती है। ठीक है, और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इस कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 4.5 गीगावाट है फाइनेंशियल ईयर 25 में। बट अगर हम इसके बाद जो इनका कंपनी का जो टारगेट है कि इसको फाइनेंशियल ईयर 26 में 15.5 गीगावाट पे लेके जाना है और फाइनेंशियल ईयर 27 तक 20.5 गीगावाट तक इनको लेके जाना है। ये बेसिकली इनका जो ध्यान है वो पूरी तरह से इसको बढ़ाने पे है। कंपनी ने फिलहाल जो है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे भी वर्क करना शुरू कर दिया है। ठीक है, वही अगर हम इसके बात करें कस्टमर और क्लाइंट बेस की तो NTPC, NLC इंडिया और अडानी ग्रीन एनर्जी ये सब इसके रेपुटेड क्लाइंट्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो 1500 करोड़ जो कंपनी ला रही है उसको वो करेगी क्या, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जो 1500 करोड़ रुपए हैं ये बेसिकली कंपनी को जाएगी। तो इसमें से जो कंपनी है वो 2 फेज में इसको बेसिकली यूज़ करेगी। ठीक है, पहले फेज में ये 769 करोड़ का यूज़ करेगी और दूसरे फेज में 595 CR का ये यूज़ करेगी और बाकी जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। वही अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो बेसिकली अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 25 तक की बात करें तो जो है वो 28% की CAGR से ग्रोथ हुआ है। वहीं अगर कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये लगभग 2 सालों में 10 गुना हो गया। कंपनी धीरे धीरे अपने कर्जे को ख़त्म भी कर रही है और कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो भी स्लाइटली धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड पे इम्प्रूव हो रहा है। अगर हम कुछ इसके की रेशियोज़ की बात करें तो जो कि है रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम बात करें तो 16.6% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.6% का है और अगर हम इसके NAV पर शेयर की बात करें तो वो 39 रुपीज़ की है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो आती है वैल्यूएशन की। कंपनी किस वैल्यूएशन पे इस IPO को ला रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस कंपनी की वैल्यूएशन इसके जो लिस्टेड पीयर हैं जैसे कि वार एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जी, वेबसॉल, इनकी अगर हम बात करें तो इन तीनों की जो पी है वो लगभग 40 से 45 के बीच में है। अगर हम देखें तो वार एनर्जी का जो पी है वो है 45 के आसपास, प्रीमियर एनर्जी का है वो है 47 के आसपास और वेबसॉल का जो पी है वो है 40 के आसपास। बट वहीं अगर हम विक्रम सोलर पी की बात करें तो ये आ रही है 68 से 72 के पी पे। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो है इन्होंने जो इन्वेस्टर है जो IPO में पैसे लगाएंगे उनके लिए बहुत ही शायद ही कुछ छोड़ा हो यहाँ पे। ठीक है, यानी वैल्यूएशन के हिसाब से ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, अगर हम बात करें लिटिगेशन की तो कंपनी के प्रमोटर और कंपनी पे कुछ ना कुछ सर्टेन लिटिगेशन है जो कि और एक रेड फ्लैग है। ठीक है, अगर हम कुछ कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो इनके पास ऑर्डर बुक जो है वो लगभग 10 गीगावाट के आसपास है। कंपनी की अगर हम देखें बैलेंस शीट तो वो ओवर द ईयर्स पे जैसा कि मैंने कहा है कंपनी अपने डेट को धीरे धीरे कम कर रही है और जो उनका पैट है वो भी 2 साल में 10 गुना बढ़ा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि कंपनी जो है वो BESS में एंटर हो चुकी है और इसके जो डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं जो मैंने बताया कि बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं। लेकिन अगर हम देखें इसके रिस्क के बारे में तो जो सबसे बड़ा रिस्क मुझे लग रहा है वो ये है कि इस कंपनी ने वैल्यूएशंस काफ़ी ऊपर रखा है। यानी कि IPO के यानी कि ये जो अगर आप देखें इसकी जो पी है वो 68 के आसपास आ रही है और जो इसकी लिस्टेड पी है वो काफ़ी सस्ते में। तो यानी कि और भी लिस्टेड कंपनियाँ जो ऑलरेडी इसी सेक्टर में हैं वो हमें सस्ते दामों पर मिल रही हैं, तो फिर हम क्यों किसी ऐसे IPO में पैसे लगाएंगे जो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी कंपनी पे कुछ ना कुछ लिटिगेशंस भी चल रहे हैं। ये सारे इसके रिस्क हैं। देखिए, स्ट्रेंथ मैंने बता दिया, रिस्क मैंने बता दिया। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो कि ये वीडियो पूरी की पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें। तो अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो फिलहाल ये थोड़ा बहुत सही भी दिखता है, लेकिन फिलहाल अगर लिस्टिंग एंड के हिसाब से देखें तो ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इन्होंने चाह दी। वो हार्डली अगर GMP देखें तो 10 से 15% के आसपास का चल रहा है।
जीएमपी का मतलब ये होता है कि एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस प्राइस पे ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है, बट ये हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये था मेरा इस वीडियो को लेकर शॉर्ट एनालिसिस। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।